गंगा जी है उधर वाला, और हाथी मुख वाला यमुना जी है। जल एक है, स्वाद अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। ये गंगा जी और यमुना जी है। अंदर जो भगवान का शिवलिंग है, ये अंदर जो भगवान का शिवलिंग है, और उसके आजू बाजू से धाराएं निकलती है। बगल में है अर्धनारीश्वर, एक शरीर में दो दर्शन है। और ये है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, इनको बनाया है पांडवों ने। जब द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं धर्म के लिए लड़े थे, तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे लास्ट में। तो वो जाते हैं अपने गुरु वेद व्यास जी के पास और कहते हैं, हे गुरु, हम इस पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं, अगर आपको जो है भगवान शिव शंकर जी किसी भी रूप में दर्शन देंगे तो आप पापों से मुक्त हो जाओगे। हिमालय का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर जी ध्यान में बैठे थे। और जैसे ही पांडव लोग यहाँ आए, तो स्वयं भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, उनको आभास हो गया कि पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए आ गए हैं, तो भगवान शिव शंकर जी यहाँ पर गुप्त हो गए, छिप गए, इसलिए नाम पड़ गया गुप्त काशी। और क्यों गुप्त हो गए? क्योंकि अगर दर्शन दे देते तो वो पाप से मुक्त। आने वाले कलयुग में हर कोई पाप कर लेता और भगवान का पूजन अर्चन कर लेता, तो इसलिए संसार में पाप पड़ जाता। तो जैसे ही यहाँ पर गुप्त हो गए, अंदर में स्वयं लिंग प्रकट हो गया, स्वयं लिंग। लिंग के एक भाग से गंगा जी, एक भाग से यमुना जी प्रकट हो गई। तब जो है पांडव लोग फिर अपने गुरु के पास गए, हे गुरु, हमें तो भगवान शिव शंकर जी देख के गुप्त हो रहे, छिप रहे हैं, अब आगे का उपाय आप ही बता सकते हो। तब वेद व्यास जी कहते हैं, वहाँ पे दो धाराएं प्रकट हुई है, उनका नाम है गंगा और यमुना। आप उसमें सबसे पहले क्या करो? स्नान करो। इसलिए सबसे पहले जो भी तीर्थयात्री आता है, गंगा और यमुना का छींटा लेके ओम पवित्र पवित्र और आचमन करके, तब जो है यहाँ पर पांडवों ने ये किया कर चुके हैं। हाँ, तब यहाँ पर इसका आचमन किया और मतलब स्नान किया। उसके बाद यहाँ पर इस फल का दान किया, उसको बोलते हैं गुप्त दान। जो भी था उनके पास में किसी ब्राह्मण को दान किया, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। और कई वर्षों तक माँ पार्वती जी की कठोर तपस्या की। तब माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई, तब माँ ने जो है अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। और तब माता पार्वती जी ने कहा, तुम्हें पूर्ण दर्शन जो है और आगे जाओ। कहाँ? हिमालय तो केदारम, हिमालय की ओर जाओ, वहाँ पर भगवान शिव शंकर जी के आपको पूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। होते 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 पांडव लोग हिमालय की ओर गए, तो वहाँ पर भगवान शिव शंकर जी को फिर आवाज़ हो गया, यहाँ भी पांडव लोग मेरे पीछे आ गए हैं। तो भगवान शिव शंकर जी ने अपनी माया रूपी शक्ति से असंख्य भैंसों का रूप धारण कर लिया, और उन भैंसों में से किसी एक भैंस में अपना मुँह आपको छुपा। तो पांडव लोग वहाँ गए, समझ गए तो लीला है, महिमा है। अब लेकिन इन सारी भैंसों में से अब कैसे पहचानेंगे भगवान का अंश किसमें है? तब जो है नकुल जी सबसे चतुर बुद्धि के थे, भीम जी से कहा कि अपना आकार बनाओ। तो महाबली भीम जी ने भी अपना आकार बना दिया कि वो केदारनाथ जी में दो पर्वत है, मेरु सुमेरु पर्वत। तो भीम जी ने एक पैर रख दिया मेरु पर, एक पैर रख दिया सुमेरु पर, और अपने चारों भाइयों को कहा, इनको चलाते जाओ। चलाते गए चलाते गए चलाते गए, लेकिन जिसमें भगवान का स्वयं अंश था वो भैंस पैरों के नीचे से नहीं गए। पांडव लोग भी समझ गए अब इसी भैंस में भगवान का अंश है। तब महाबली भीम जी ने उनकी पूंछ पकड़ ली और भैंस ने सर जमीन में धंसा लिया, और सर जमीन में धंसाने से जो है सर चले गया पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में, पृष्ठभाग रह गया केदारनाथ में, और कहीं पे भुजाएं हैं, कहीं पे नाभि है, कहीं पे जटाएं हैं। पंच केदार, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और केदारनाथ। तब आकाशवाणी, हे पांडव, आप यहाँ पर घी का लेपन करो, मंदिर निर्माण करो, आप पापों से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए महत्व है केदारनाथ जी में घी लगाने का, और यहाँ पे इस गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व। अपनी मनोकामना इच्छा के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए बोल काशी विश्वनाथ भगवान। पहले गंगा जी में जाओ, हाथ पाँव धो लो, आचमन कर लो।